आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नाम पाकिस्तान टेलीविज़न है और ये एक ऐसा अदारा है जो कौमी नशरियाती अदारा है, रियासत की आवाज़ है और पाकिस्तान की आवाम को जो पाकिस्तान की एक नेशनल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं कौमी शनाख्त, वो ये अदारा है। और उसके बाद हमने देखा कि बाकी प्राइवेट चैनल्स और फिर इसी की वजह से जो जन्म लिए वो बाकी ब्रॉडकास्टर्स ने जन्म लिया और आज पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त जो है और जो आप लोगों के कैमरों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को जो ख़बर मिलती है वो ही असल असासा है। और यही वो गवर्नमेंट्स के लिए भी, आवाम के लिए भी, कौम के लिए भी, जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं मीडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का आईनी हम चौथा सतून मीडिया को कहते हैं। और ये इन्हीं इसकी अहमियत और इसकी जो ड्रॉ करता है ये, और उसी वजह से हम इसको ये कहते हैं। आज की जो प्रेस टॉक है वो पाकिस्तान टेलीविज़न का एक स्क्रीन है, एक अदारा है जिसको पीटीवी स्पोर्ट्स कहते हैं। और पीटीवी स्पोर्ट्स आप सबको मालूम है कि वाहिद वो स्क्रीन है पीटीवी की जिससे पीटीवी रेवेन्यू जनरेट करता है। रेवेन्यू मेकिंग वो एक स्क्रीन है और उसके ज़रिए हम पीटीवी की जो कौमी दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो कि मेजर हैं, आर्टरीज फाइनेंशियल, वो एक पीटीवी स्पोर्ट्स है और दूसरा जो बिलिंग के अंदर 35 रुपये लाइसेंस फ़ी आती है जो पाकिस्तान की आवाम अपने टैक्स पेयर मनी जो है वो पीटीवी को देती है सब्सक्रिप्शन फ़ी। और यही वो दो स्ट्रीम्स हैं जिससे पीटीवी के अखराजात चलते हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़ सामने आ गई हैं। नई तजावीज़ में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स को तब्दील कर दिया गया है। 50,000 रुपए तक माहाना तनख्वाह वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख रुपए तक 2.5% टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना लगेगा। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% से माहाना टैक्स लगेगा। 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स होगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना टैक्स होगा। 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना टैक्स होगा। 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% से टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए से जायद वाले तनख्वाहदार पर 29 लाख रुपए सालाना टैक्स होगा और 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स होगा। फिक्स टैक्स 30 जून 2023 से ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीरों पर 10% सुपर टैक्स के ऐलान की वजह बयान कर दी। कहा इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने पर 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था कि इलेक्शन कराएं और मईशत को टूट फूट का शिकार होने इसके लिए छोड़ दें। दूसरा रास्ता था कि पहले इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। हमने पाकिस्तान को माशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को पहले सामने रखा। ये पहला बजट है जिसमें मईशत की बहाली का मंसूबा है। सख्त फैसले मुल्क को मुआशी बहरान पर काबू पाने के काबिल बनाएंगे। हुकूमत ने कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया है। वो बोझ बांट कर कौमी फ़र्ज़ पूरा करें। बराह रास्त टैक्स आमदनी के मखसूस ज़ुमरे में आए अफराद और सनतों पर आता है। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम माली मुश्किलात से मुतासरा अफराद पर खर्च होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पहला कदम है। इत्तेहादी हुकूमत मुआशी खुद किफ़ालत हासिल करना चाहती है। हमारी कौमी सलामती का मुआशी इन्हिसार से बहुत गहरा ताल्लुक है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए उनकी एसोसिएशन से बात की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट, सैलून वगैरह को नेट में लाया जाएगा। ये भी कहा कि ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब मुशावरत के साथ हुआ है। मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। लाहौर में अद्विया साज इदारे का कहना है कि बुखार की गोली और खून पतला करने वाली दवा समेत 41 अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। बुखार की गोली पर खर्चा 2 रुपये 35 पैसे आता है। बाजार में बुखार की गोली 1 रुपये 90 पैसे की बेचना पड़ती है। रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर हैं, उनसे बात करते हैं। रईस अंसारी साहब,
मजीद क्या बताया है सदर PPMA ने? देखिए जी, पहली बात यह है कि मार्केट में जब हमने खुद सर्वे किया, मैं खुद दवा लेने के आग की, तो उन्होंने 10 शॉप से वो दवा मिली ही नहीं। और इस दौरान मैंने उनसे एक दवा मांगी बुखार तोड़ने वाली, जो पैरासीटामोल आम कह लें, आप किसी भी नाम से ले लें। तो उसने कहा हमारे पास ये नहीं है, ये वो दवा है जो किसी दुकान पे वाफर मिकदार में मौजूद होती है, जब चाहे जितनी चाहे ले लें। और ये अब देखेंगे जो ये कोरोना फिर फैल रहा है, उसकी वाहिद दवा जो है वो पैरासीटामोल है बुखार उतारने के लिए। तो इस बारे में जब हमने जो पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर जो है उनके सदर हैं मंसूर दिलावर साहब, उनसे हमारी बात हुई, तो उसने ये कहा है कि हमारी मीटिंग में जिसमें मुफ्ती इस्माइल साहब थे, जिसमें खुशीर साहब थे, अयाज सादिक साहब थे, हमने उनको इंतवा कर दिया है कि ये आइंदा बहुत बड़ा बुरहान आने वाला है, क्योंकि हम दवा उस कीमत पर बेच रहे हैं जब $158 का डॉलर था और पेट्रोल कीमतें और बिजली की उस वक्त इतनी नहीं थी। हम अब किस तरह इस दवा को इस तरह महंगे बेच सकते हैं? हमारे पास 6 माह का मटेरियल था और 6 माह का जो मटेरियल रॉ मटेरियल जो बाहर से 94% खाम माल बाहर से आता है, तो हमारे पास जितना बना चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास मटेरियल नहीं है। तो ये आइंदा ऐसा बुरहान आएगा कि दवाइयाँ रुक जाएंगी, खून पतला करने वाली बुखार को अगले आने वाले दिनों में मजीद बुरहान आ सकता है। रईस साहब आपसे मजीद तफसील भी लेते रहेंगे।